जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आपके डिमांड पे आज हम लाए हैं साप्ताहिक राशिफल। बहुत लोगों की इच्छा थी कि गुरुजी साप्ताहिक राशिफल पे आप चर्चा करें, जो कि पूरे सप्ताह के विषय में जानकारी दे सके। तो आइए हम 9 जून से 15 जून के बीच के 12 राशि पर चर्चा करेंगे। सूर्य 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र में दिन 1:49 पर प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून तक वृष राशि में रहेंगे। 15 जून को मिथुन राशि में 2:08 पर प्रवेश करेंगे। 9 जून के ग्रह गोचर की चर्चा करेंगे तो शुक्र मेष राशि में बने रहेंगे, बुध और गुरु मिथुन राशि में, केतु और मंगल सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में। तुला राशि से 15 जून तक मकर राशि पर्यंत चंद्रमा गोचर करेंगे। इसी के आधार पर साप्ताहिक राशिफल का वर्णन कर रहा हूँ। तो आइए आज की पहली राशि जानते हैं, मेष राशि। मेष राशि आपकी राशि से चंद्रमा 7वें, 8वें, 9वें, 10वें भाव में 9 से 15 तारीख के मध्य में गुजरेंगे। इस सप्ताह का प्रारंभ मध्यम सुख देने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यात्राएं होंगी, सोच समझकर यात्राएं करें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सप्ताह का मध्य उत्तम रहेगा। यात्राएं होंगी, यात्राएं सफल होंगी। किसी अपने से प्लानिंग की चर्चा सोच समझ करें, अन्यथा प्लानिंग वो आपकी लीक कर सकता है। धर्म का और भाग्य का साथ मिलेगा, इससे मन को शांति मिलेगी। अतिथियों का आगमन होगा। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मंगल शनि केतु का उपाय करते रहें। आपके लिए शुभ रंग लाल रहेगा और शुभ अंक 1 रहेगा। कोशिश करें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मछलियों को और पक्षियों को दाना या आटे की गोली डालते रहें, जिससे आपको मन की शांति, आर्थिक सुख और परिवार का सुख शांति मिलता रहेगा। थोड़ा पेट में कष्ट हो सकता है, सिर में चोट हो सकती है, लग सकती है, अथवा आपको फीवर या बुखार योग भी है। साथ में थोड़ी फुंसी से भी आप बचें। संतान के प्रति चिंता बनी रह सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानीपूर्वक धैर्यपूर्वक निर्णय लें। अगली राशि वृष राशि। वृष राशि आपकी राशि से चंद्रमा 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव से गोचर करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ कोई उलझन भरा और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत से होगी। घबराएं नहीं, उपशत्रुओं से सावधान रहें। धन संबंधित मामलों में विशेष ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में परिवार का साथ मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम आलाप बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में बात व्यवहार सोच समझ कर करें। कहीं भी पैसा या कोई कीमती सामान गिरने या भूलने का योग बन रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। या सप्ताह का अंत यात्राओं से भरा रहेगा, लेकिन सुखद रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 8 रहेगा और शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। पूरे सप्ताह में जब भी घर से निकलें तो कोई अच्छा सा इत्र या जो भी खुशबूदार कोई भी इत्र होता है उसको लगा के ही निकलें। और अपने पॉकेट में एक सफ़ेद पुष्प रखें, जो कि पूरे दिन भर आपके पास में पॉकेट में सफ़ेद रंग का पुष्प, सुगंधित पुष्प पड़ा रहे। और जब आप रात्रि में घर लौट के आवें तो उसको कहीं भी साफ फूल या किसी पौधे में रख दें। इससे आप देखेंगे कि बहुत ही आपको सकारात्मकता का अनुभव होगा। विशेष रूप से इस समय आप राहु की शांति कराते रहें, आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि मिथुन राशि। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6वें, 7वें भाव से गोचर करेंगे। सप्ताह के आरंभ में संतान संबंधित कोई चिंता बनी रह सकती है, विशेष रूप से उनकी शिक्षा दीक्षा को लेके अथवा उनके किसी प्रेम संबंध को लेके बहुत भारी आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। सावधानी बरतें। मन में उत्साह बना रहेगा, लेकिन फिर भी वो सबको दिखाने के लिए अंदर से आप बहुत व्यथित होंगे। सप्ताह के मध्य में मिला जुला फल देने वाला रहेगा। विरोधियों से सावधानी बरतें। कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकेगा। बड़ों से आशीर्वाद लें, तभी आपका कल्याण होगा। मित्र धोखा दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्रसंग बनेगा, बढ़ेगा और उत्साह भी बना रहेगा। कोई नया व्यापार का आरंभ हो सकता है। सप्ताह के अंत में सावधानी बरतें। दुर्घटना की योग है। यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राएं सोच समझ के करें। घर में किसी प्रकार का वाद विवाद न करें। आप बुध ग्रह का उपाय करें, विशेष रूप से हरे रंग का प्रयोग करें और आपके लिए शुभ अंक 1 रहेगा। आप राहु, मंगल, शनि और केतु की शांति करावें। जितना भी हो सके त्याग और तपस्या से भरा जीवन जिएं। आपके लिए सर्वविध कल्याणकारी रहेगा। सबका साथ, सबका विकास, इस भाव से आप बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि
आपकी राशि से चंद्रमा इस सप्ताह चौथे, पांचवें, छठें और सातवें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। सप्ताह का शुरुआत थोड़ा कलहकारी हो सकता है, धन की संबंधित चिंता रहेगी, भूमि भवन का वाद विवाद सता सकता है, फिर भी माहौल को तनावपूर्ण होने से बचाएं। आप कार्य क्षेत्र में दबाव और चिंता बनी रह सकती है, धन का आगमन शुरू में कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा। सोमवार को धन के लिए बहुत ज़्यादा आप चिंतित रह सकते हैं, परंतु आत्मबल बना रहेगा। वाहन पर खर्च करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं, उस पर खर्चा हो सकता है। घर में रंग रोगन पे भी खर्च हो सकता है। सप्ताह का मध्य सावधानी पूर्वक बढ़ें, वाद विवाद को निपटावें, वाद विवाद होने से बचावें, कंट्रोवर्सी से भी बचें, अन्यथा आपका नाम समाज में खूब उछलेगा। संतान के प्रति चिंता बनी रह सकती है या उससे संबंधित कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से बचें। सप्ताह के अंत में प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होती आएगी, आपका मन रोमांटिक होगा। जीवन की सीमाओं को लांघने से बचें, प्रेमिका का साथ मिलेगा, प्रेमी का साथ मिलेगा। चंद्रमा ग्रह और गुरु ग्रह का उपाय करें। आपके लिए शुभ अंक 5 रहेगा और शुभ कलर स्लेटी रंग रहेगा। घर में आप शुक्रवार को कमल का पुष्प लेके आवें 2 और एक लक्ष्मी जी को चढ़ावें और एक अपनी तिजोरी में रखें, लाल कपड़े में बांध के। आप देखेंगे कुछ समय के अंदर ही धन का मार्ग खुलने लगेगा। आपका शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि जैसा नाम वैसा काम। आप दहाड़ के ही सब सारे काम बनाते हैं और ज़्यादा बोल के ही सारे कार्य बिगाड़ लेते हैं। विशेष रूप से अपने गुण को बढ़ाइए और अवगुण को दबाइए। चंद्रमा इस सप्ताह आपकी राशि से तीसरे, चौथे, पांचवें और छठें भाव में गोचर करेंगे। तीसरा का चंद्रमा अत्यंत पराक्रम रहने वाला, मित्रों का सहयोग मिलने वाला रहेगा। नई कार्य योजनाएं बनेंगी, शक्ति बढ़ाने के लिए आप विचारेंगे। इसमें आप अपने कार्य में क्षेत्र में बहुत तत्परता से कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भूमि भवन संबंधित चिंताएं दूर होंगी या उससे संबंधित कोई नया कार्य हो सकता है, किंतु वाद विवाद का निवारण करने के लिए आगे बढ़ें। वाद विवाद बढ़ाने के लिए न बढ़ें, वाद विवाद से बचें। सप्ताह का मध्यम रहेगा। अति उत्साह में आकर किसी को बात या जुबान देने से बचें, अन्यथा आपकी बात जुबान खाली चली जाएगी और आप फंस सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक बढ़ें। अपने से उच्च अधिकारियों को बिना बताए कोई कार्य न लें, न कोई कार्य करें, अन्यथा आपका निर्णय गलत हो सकता है और आपके अधिकारी आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे और आपका स्थानांतरण आदि बातें हो सकती हैं। स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होगा, शरीर में कोई चोट चपेट लग सकता है। सप्ताह के अंत में थोड़ा कष्ट परेशानी रहेगा। गुप्त रोग, शत्रु परेशान या गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं। आप सूर्य की आराधना करें, श्री पूजा करें। आपके लिए शुभ अंक 1 रहेगा और शुभ कलर सफ़ेद रहेगा। आप शनि की अढ़ैया की शांति कराते रहें, क्योंकि शनि थोड़ा आपके कष्टकारी है और आपके लग्न में मंगल और केतु का जो योग हुआ है वो थोड़ा सा आपको अत्यधिक क्रोधित करने वाला है। कटने से, चोट चपेट लगने से और जलने से आप बचें। लू लगने से भी बचें। आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है, इस बात की सावधानी बरतें। भगवान आपका कल्याण करें। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि आपकी राशि से चंद्रमा इस सप्ताह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह के आरंभ में कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति चिंता आदि थोड़ी बनी रह सकती है। माता का स्वास्थ्य का ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में कुछ नया कार्य मिलेगा या परिवर्तन की संभावना बन रही है। नया पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बन रहा है। अपनों को पसंद रखने का प्रयास करें। आपके मातहत जो व्यक्ति या जो भी छोटे अधिकारी कार्य करते हैं उनको विशेष रूप से अनुकूल बनाए रखने का काम करें, जिससे आपको लाभ होगा। सप्ताह का मध्यम भाग थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। वाद विवाद से बचें, अनावश्यक क्रोध न करें। भूमि भवन संबंधित कोई कार्य जो करने हैं उसको सावधानीपूर्वक निपटाएं। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में परिवार में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। परिवारजनों का साथ मिलेगा। संतान और अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव जगेगा या उनसे संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग आदि के योग दिख रहे हैं। आप गणेश जी की उपासना करें, विशेष रूप से केतु, राहु, मंगल की, शनि की शांति करावें। आपके लिए आने वाला समय अत्यंत ही शुभकारी, कल्याणकारी रहेगा। आप विशेष रूप से हरे रंग का प्रयोग करें और 5 अंक अपनावें। आपके लिए अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी रहेगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में भ्रमण करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। धन किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा धन जाएगा तो फिर वापस आएगा नहीं। कान आँख के इन्फेक्शन से बचें, उसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है। किसी के बहकावे में ना आवें, अन्यथा कोई व्यक्ति आपको भर के अपना काम बनाएगा और आपका कार्य बिगाड़ेगा या आपकी छवि को समाज में बिगाड़ सकता है। इस बात का विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा भारी नुकसान हो जाएगा। आत्मविश्वास बने रहेगा। चेहरे पर सौम्यता और आकर्षण का भाव रहेगा, जिससे आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। सप्ताह का मध्यम अच्छा रहेगा। सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा। नवीन कार्य की स्थापना होगी। परिवार का माहौल सुखद और शांति
मंगलमय बना रहेगा। मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, घर में कोई अनुष्ठान आदि हो सकता है, यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राओं में थोड़ा चोट चपेट से बचें। पेट के नीचे गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं। सप्ताह का अंत थोड़ा कष्टकारी रहेगा, आर्थिक कष्ट से गुजरना पड़ सकता है, थोड़ी चिंता कष्ट परेशानी रह सकती है। आपके लिए शुभ अंक गुलाबी रहे, शुभ रंग गुलाबी रहेगा और शुभ अंक 6 रहेगा। आप विशेष रूप से राहु के लिए गोमेद रत्न धारण करें, अपने कुंडली का अवलोकन करा के, और मंगल और राहु की शांति करावें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता का योग दिखता है। विशेष रोज सूर्य को अर्घ देते रहें, जिससे आपका कल्याण होगा और आने वाला समय आपके लिए सुखद रहेगा। इस सप्ताह में आपको नई योजनाएं भी बनती दिखेंगी। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इस सप्ताह आपकी राशि चंद्रमा एक प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तीसरे भाव से चंद्रमा का गोचर होता दिखेगा। थोड़ा समय अस्पताल के चक्कर भी काटने में लग सकता है, इसका ध्यान रखें। कार्य को दिमाग में लगाएं, फिजूल में दिमाग खर्च करने से आपको बीपी संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। जिसका जो भी आप अनावश्यक कार्य करने की सोच रहे हैं उसका परिणाम भी शून्य होगा, इसलिए अनावश्यक कार्यों से या गलत कार्यों से बचें, अन्यथा आपकी फंसाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। धन का कष्ट सप्ताह के आरंभ में बना रहेगा। व्यापार की चिंता बनी रहेगी। देश विदेश से कोई सूचना का आदान प्रदान हो सकता है, फिर भी सब अच्छा ही रहेगा। सप्ताह का मध्य परिवार संबंधित कोई चिंता रह सकती है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति बढ़ेगी, धन बढ़ के मिलेगा, धन की प्राप्ति बनने लगेगी। सप्ताह का अंत अच्छा रहेगा। फोड़े फुंसी से बचें, शरीर में थोड़ा चोट चपेट लग सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। शारीरिक कष्ट रह सकता है, पेट के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ज्वर पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। आपके लिए शुभ अंक 3 रहेगा और शुभ रंग आसमानी रहेगा। आप राहु की शांति कराते रहें, क्योंकि राहु आपके लिए अत्यंत कष्टकारी इस समय बना हुआ है। हर कार्य में आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए राहु की शांति करावें और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, काली तिल को शंकर जी को ऊपर चढ़ावें और सप्ताह में एक दिन शिव जी का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक अवश्य ही करें, जिससे आपका कल्याण होगा। आप एक गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली अवलोकन कराने के पश्चात ही, और एक मूंगा रत्न भी धारण करें। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि आपकी राशि से चंद्रमा इस सप्ताह 11वें 12वें और आपकी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या उनको अप्रत्याशित कष्ट संभावित हो सकता है। आपके नीचे जो कार्य करने वाले हैं उनको दिक्कत परेशानी हो सकती है या उनके कुछ गलत कार्य आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा नाराज हो सकते हैं। फिर भी अपने बात व्यवहार में संयमित रहें। यात्राएं हो सकती हैं, रुका हुआ कार्य बनेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रम का होना लगभग तय दिख रहा है, सकारात्मकता बढ़ेगी। सप्ताह का अंत उत्तम बना रहेगा। गुप्त उपाय करें, गुरु का उपाय करें। आपके लिए शुभ अंक पीला, शुभ रंग पीला रहेगा और शुभ अंक 3 रहेगा। आप विशेष रूप से बृहस्पति और चंद्रमा ग्रह की शांति करावें। आप और शुक्र के लिए ओपल रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए आने वाला समय शुभ रहेगा। धनु राशि में जो मूल नक्षत्र वाले जितने भी जातक आते हैं वह अपने स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखें, यात्राओं में विशेष सावधानी बरतें। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें कोई खटास उत्पन्न होने का भय है अथवा टूटन हो सकता है, उसको सावधानीपूर्वक निभावें। विशेष रूप से आप मंगल केतु की शांति भी कराते रहें, क्योंकि थोड़ा समय इस समय वर्तमान में शनि की वजह से और मंगल केतु का योग लगने से आप लिए कष्टकारी दिख रहा है। किसी को भी धन लेने से देने से बचें। बहुत ज़्यादा आंख बंद करके किसी पे विश्वास करना भी आपके लिए श्रेयस्कर नहीं रह सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और स्वयं में अपना काम बनावें। आपके लिए शुभ रंग पीला रहेगा और शुभ अंक 3 रहेगा। धनु राशि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता बनी रहेगी, आपका सर्वविध कल्याण होगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि आपकी राशि चंद्रमा इस सप्ताह 10वें 11वें 12वें भाव व स्वयं की राशि से गोचर करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ उत्तम रहेगा। कार्य में परिवर्तन करा सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा आपका विचार बन रहा है। पुराने कार्य से आप ऊब चुके हैं, फिर भी उसको बदलने से पहले 100 बार सोचें। सप्ताह का मध्य आध्यात्मिक रहेगा और निवेश सोच समझ कर करने का समय रहेगा। आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। सप्ताह का अंत बहुत उत्तम रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, धर्म कर्म में मन लगेगा, धन लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो बहुत दिनों से कोई कार्य रुका हुआ था वह आपके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। आपके लिए शुभ रंग काला रहेगा और शुभ अंक 6 रहेगा। आप मंगल शनि राहु केतु की शांति कराते रहें, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी बना हुआ है। आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं अपने कुंडली का अवलोकन करा के। विशेष रूप से प्रतिदिन आप नवग्रह स्तोत्र का व्यास रचित जो नवग्रह स्तोत्र है उसका प्रतिदिन पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में निरंतर प्रतिदिन 11 परिक्रमा इसको करते रहें। कम से कम इस हफ्ते तो रोज करें, जिससे आपको सभी ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती दिखेगी और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। यात्राएं हो सकती हैं,
यात्राओं में आप रोमांटिक रह सकते हैं। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि इस सप्ताह आपकी राशि चंद्रमा 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, आध्यात्मिक कार्य में मन लगेगा, धन की प्राप्ति होती दिख रही है। सप्ताह के मध्य में बड़ा लाभ हो सकता है। सरकार से भी कोई लाभ या पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभावित है। सप्ताह के अंत में नए समाचार की प्राप्ति होगी जो हर्ष देने वाला रह सकता है। विशेष रूप से इस सप्ताह में आप थोड़ा बहुत पर्यटन भी कर सकते हैं या किसी यात्रा पे जा सकते हैं। वायुयान की भी यात्रा होती दिख रही है जो आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि इस सप्ताह आपकी राशि से चंद्रमा 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर करेंगे। प्रारब्ध के बल से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती दिख रही है। उत्तम यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद रहेंगी। नई मीटिंग में आपको सफलता मिलेगी। आपको कहीं भी किसी की मध्यस्थता करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मध्यस्थता करते समय आप धर्म का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किसी के पक्ष में अपनेपन का भाव रख के कोई निर्णय लेने और देने से बचें, अन्यथा यह उचित नहीं माना गया है, न आपके लिए उचित होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, अच्छा लाभ होगा, नए कार्य बनने के अवसर दिख रहे हैं। आप राहु ग्रह और गुरु ग्रह की शांति करावें, उसका उपाय भी करते रहें। विशेष रूप से शनि और मंगल की भी शांति करते रहें। मंगल कर्क राशि से अब सिंह राशि में प्रवेश कर गया है। पहले की अपेक्षा अब आपको ज़्यादा धन मिलेगा। सप्ताह का मध्य आपके लिए उत्तम रहेगा। सप्ताह का अंत थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग पीला रहेगा। प्रिय मित्रों, यह आपका साप्ताहिक राशि फल रहा है। आशा करता हूं कि यह आपको पसंद आएगा। अब मिलेंगे अगले सप्ताह अगले अंक में साप्ताहिक राशि फल लेकर। इसी के साथ जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।